नमस्कार मित्रों। मुमुक्षु व्यक्ति को घोर देवताओं की उपासना से बचना चाहिए। अब जो मेरा कहना है कि घोर देवता होते कौन हैं, तो घोर देवताओं में जैसे शाकिनी, डाकिनी, पिशाचिनी या अन्य भूत प्रेत की पूजा जो की जाती है, इन्हें घोर देवता कहा जाता है, जो सिर्फ सांसारिक कामनाओं के लिए और एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए ये सब उपासना साधनाएं की जाती हैं। है तो सब सनातन का ही अंग, पर यदि स्पष्ट रूप से आपको ये स्पष्ट कर दिया जाए कि भगवान से ही सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, सारी सिद्धियाँ, आठों सिद्धियाँ, नौ निधियाँ, तो फिर इस संसार में ब्रह्म जीव माया में कोई भेद नहीं कर पाएगा। इसलिए ये वैदिक विस्तार जो है इस संसार में शाक्त, शैव, वैष्णव बहुत से मतपंथ जो विस्तृत हैं, इसका विस्तार भगवान माया के रूप में किए हैं। परंतु क्या हम ये समझ पाते हैं कभी कि वास्तव में हम जिन देवी देवताओं की उपासना करते हैं, क्या सब कुछ उनसे प्राप्त हो सकता है? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भूत प्रेत की पूजा करता है वो भूत प्रेतों के धाम को चला जाता है मृत्यु के बाद। जो देवताओं की पूजा करता है पश्चात मृत्यु के, वो देवताओं के धाम में चला जाता है। अर्थात जिन जिन देवताओं की पूजा, जिन जिन घोर देवताओं की पूजा आप करेंगे, पश्चात मृत्यु आप उन्हीं के धाम को चले जाएंगे। अर्जुन ने यह भी प्रश्न किया कि प्रभु, आपकी उपासना करने वाला व्यक्ति? तो भगवान ने कहा, मेरी उपासना करने वाला व्यक्ति मेरे धाम को आएगा। देखिए, जब हमारी बुद्धि कामना से ग्रसित होती है, तो पहले जीवन में तो जब कामना आती है तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसमें हम आप सब लोग हैं। गीता में भगवान कहते हैं, कामस्तैर्तैर् हतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जब मनुष्य की कामना, बुद्धि कामनाओं से ग्रस्त हो जाती है कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए, तो वो प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो विभिन्न घोर देवताओं के पीछे पड़ता है। कभी इस जगह जाता है तो कभी उस जगह जाता है, तो कभी इसको अपनाता है तो कभी उसको छोड़ता है। ऐसी स्थिति मनुष्य के जीवन में आ जाती है। परंतु कामना का नियम क्या है? सृष्टि में एक सामान्य नियम है कि जब कामना हमारे मन को ग्रसित करती है तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब हमारी बुद्धि भ्रमित होती है तो बुद्धि का नाश होने पर हम भवकूप में पड़ जाते हैं। बुद्धिनाशा प्रणश्यति, क्रोधः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशा प्रणश्यति। तो जब कामना आती है तो हमारे मन में लोभ लालच आता है, अहंकार आता है। फिर जब कामना पूरी नहीं होती है तो हमारे जीवन में क्रोध आ जाता है, और जब क्रोध आता है तो हमारे बुद्धि का नाश हो जाता है और हम अपना पतन कर बैठते हैं। परंतु देखिए, रामचरितमानस में एक चौपाई आई है कि शंकर सहस विष्णु अजतोहि सकहि न राखि राम कर द्रोही। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, यहाँ तक कि इस सृष्टि की सारी शक्तियाँ मिलकर भी भगवान राम के द्रोही को बचा नहीं सकती हैं। इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय यही हुआ कि हमें सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वो एक रूप इस सारे सृष्टि में विभिन्न रूपों में व्याप्त है। और मुमुक्षु व्यक्ति जो मोक्ष की कामना चाहता है, वह सिर्फ और सिर्फ नारायण की ही उपासना करे। ऐसा हमारे वेदों शास्त्रों का सार है। देखिए, विभीषण जी ने रावण से कहा है कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहुंकर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता।
तो ये बात क्या कहती है? तात राम नहीं नर भूपाला। राम कोई मनुष्य या राजा नहीं है। भुवनेश्वर कालहु कर काला। भुवनेश्वर के पति हैं वो, कालों के भी काल हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुस्तंधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताहि बैर तज नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बय देही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जहि लागा। तो रावण को विभीषण जी ने सब कुछ बता दिया, पर मामला क्या था कि अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजनो बोधा। रावण का विनाश नज़दीक था, काल के वशीभूत होकर उसका विनाश उसके नज़दीक था, इसलिए उसके मन में बोध नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, अकामो सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदारधीत, व्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। हे परीक्षित, यदि तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है तब भी, यदि तुम्हारे मन में कोई कामना है तब भी, यदि तुम मोक्ष भी चाहते हो तब भी, अर्थात संसार का भोग करो, इसके बाद अंत में तुम्हें मोक्ष मिल जाए, तब भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान परम पुरुष नारायण के ही उपासना करनी चाहिए। विश्वरूप भगवान का क्या है? वो भगवान की ही माया का विस्तार है। वो कभी ब्रह्मा बनते हैं, कभी विष्णु बनते हैं, कभी शिव बनते हैं, कभी इंद्र बनते हैं। इस सृष्टि में अपनी माया का विस्तार करते हैं। वो स्वयं कहते हैं कि मम माया दुरत्यया। भगवान की माया अत्यंत दुष्कर है। नारद भव विरंच सनकादि, जे मुनि नायकातम वादी। मोहन अंध किन्न कह के ही, को जग कामन चावन जेही। नारद भव, नारद अर्थात देवर्षि नारद, भव मतलब भगवान शंकर, विरंच मतलब ब्रह्मा। नारद भव विरंच सनकादि, सनकादि मतलब सनकादि ऋषि। अजय मुनि नायक आत्मपाति, जो मुनिगण आत्मज्ञानी हैं। मोहन अंध किन्न कह के ही, को जग काम नचाओ नजेही। मोह ने किसको अंधा नहीं किया, किसको काम ने नचा नहीं दिया। तो मित्रों, वह माया जो ब्रह्मा विष्णु तक को मोहित कर देती है, महेश तक को मोहित कर देती है, शो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या, सो पिछूट न राम सकल बिनु, कृपा बिनु नाथ कहूँ पदरूपी। काकभूषुंडी जी गरुण जी से कहते हैं कि हे नाथ, वह माया भगवान नारायण के चरण की दासी है, भगवान राम के चरण की दासी है। इसलिए भगवान नारायण, भगवान राम की ही चरण शरण ग्रहण करिए। माता माता राम मत पिता राम राम। हमारे माता भी राम है, हमारे पिता भी राम है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे सुंदर सुमुख मुख वाली देवी पार्वती, भगवान राम का नाम करोड़ों नामों के बराबर है। इसलिए मित्रों, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम स्मरण कीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए, क्योंकि साधक नाम जपहि लाए लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। अनिमादिक 8 सिद्धियाँ मिल जाती हैं भगवान के नाम जप करने से। संसार की कामना की तो बात ही दूर है। इसलिए मनुष्य को भगवान परम पुरुष नारायण की उपासना करनी चाहिए, यही मेरा मत है। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।